तो यहाँ पे एक ब्लॉक जो है उसको एक कांस्टेंट फोर्स F से पुल कर रहे हैं और एंगल दे रखा है 10⁻², मास 2 kg है। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5। इफ द ब्लॉक ट्रेवल्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ब्लॉक जो है यूनिफॉर्म स्पीड से वेलोसिटी से चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट एवरेज पावर ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब इसकी वेलोसिटी दे रखी है हमें 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी एक्सेलरेशन 0 है। सबसे पहले तो ये फोर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर एवरेज पावर की बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो फोर्स जो है, इस फोर्स के ऊपर और इस तरफ कंपोनेंट कर दें, नेट फोर्स 0 कर लेना। एफ कॉस थीटा हो गया इस तरफ, और ऊपर हो जाएगा एफ साइन थीटा, और ऊपर एक नॉर्मल हो जाएगी, नीचे एम जी हो जाएगा। एम जी कितना होगा 20, और फ्रिक्शन हो जाएगा पीछे म्यू कितना है 0.5 म्यू इंटू नॉर्मल। ठीक है, चल रहा है तो ये कौन सा फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे, काइनेटिक। अच्छा, ऊपर की तरफ नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉर्मल ऊपर एफ साइन थीटा ऊपर, और नीचे क्या है 60, नीचे है 20, तो ये हो गया 20। अच्छा, लेफ्ट और राइट में देखें तो राइट साइड में है तो एफ कॉस थीटा है, और इस तरफ है 0.5 इंटू नॉर्मल। ठीक, और टेन थीटा दे रखा है हमें, टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है 2, तो 2/1 ले लेते हैं इसको, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। हाइपोटेनियस यहाँ से निकाल सकते हैं, रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस तो √5 आ जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज लिख सकते हैं हम इजीली। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 2 बाई हाइपोटेनियस √5। वैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस 1 हो गया, हाइपोटेनियस √5 हो गई। साइन और कॉस की वैल्यू रख के यहाँ से हम लोग इन दोनों से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एफ की वैल्यू। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो पूछा है एवरेज पावर। अच्छा, ऐसे तो एवरेज पावर का फॉर्मूला देखें तो ये होता है वर्क अपॉन टाइम, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। अब इसमें टाइम नहीं दे रखा कितने टाइम में, तो ये इसलिए नहीं दिया है कि जब फोर्स कांस्टेंट हो, जब फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसकी एवरेज पावर बोलो, भले ही उसकी इंस्टेंटेनियस पावर बोलो, दोनों ही क्या होती है, इंस्टेंटेनियस, और एवरेज सेम ही होता है जब चीज ही कांस्टेंट है तो। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, एफ डॉट वी या एफ वी कॉस थीटा। तो यहाँ से एवरेज पावर हमें मिल जाएगी एफ, जो फोर्स की वैल्यू आई वो, इंटू वेलोसिटी कितनी है 5 इंटू कॉस थीटा, थीटा कौन सा, ये एंगल। तो यहाँ से एफ की वैल्यू रख दो, कहाँ से, ये जो वैल्यू आई है उस एफ की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, इंटू 5 इंटू कॉस थीटा 1/√5, 1/√5। तो ये वैल्यूज पुट करके हम चेक कर सकते हैं कि इसकी पावर जो है 25 आनी चाहिए। तो यहाँ सीखने वाली बात यही है कि जब फोर्स कांस्टेंट हो तो एवरेज पावर निकालो, भले इंस्टेंटेनियस पावर निकालो, एक ही बात है। और या फिर तुम इस एवरेज पावर वाले फॉर्मूले से निकालना चाहो तो टाइम को क्या करो, कुछ टी टाइम मान लो, और ऊपर क्या निकाल लो, टोटल वर्क निकालो। टी टाइम में ये कितना चल जाएगा आगे, टी टाइम में ये आगे कितना चल जाएगा, ये चल जाएगा 5 × टी। हरी बात समझ में, कितना चला जाएगा, नीचे तो टाइम हो गया, ऊपर वर्क कितना होगा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, और एस की वैल्यू जो होगी अपनी, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × टी, 5 × टी। अब ये 5 टी यहाँ रखोगे, नीचे टी कैंसिल होके देखोगे कि वो आंसर वही आ रहा जो हमने नीचे रखा है। ठीक है, तो टाइम नहीं दे रखा तो अपन कोई टी टाइम मान के इस तरह से कर सकते हैं इसको।